हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में भाई हम अपना टॉपिक करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, जो कि अपना रहने वाला है एवरेज का। इससे पहले भी अपने 4 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे तो भाई प्लेलिस्ट बना रखी है। तो जो भी साथी जिस भी चीज का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, इंग्लिश का है, चाहे वो मैथ का है, चाहे वो रीजनिंग का है, चाहे वो हरियाणा जीके का है, चाहे वो हिंदी का है, चाहे वो हरियाणा करंट अफेयर देखना चाहते हैं, तो सारी की सारी प्लेलिस्ट भाई मैंने बना रखी है। तो वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सभी को अपना साथ के साथ आंसर देना है और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन वो सही बने हैं। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। देखो एवरेज है तो एवरेज को आपको पता ही होगा। सबसे पहले एवरेज में बस आपको एक चीज पता होना चाहिए। एवरेज का मतलब क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग बटे में नंबर्स हम करते हैं। यदि आपको योग निकालना है तो नंबर को औसत से गुणा करते हैं। बस ये दो चीज सीख लेना, बस बाकी चीजें छोड़ दो। एवरेज बराबर है योग बटे में नंबर। जितने भी संख्याएं हैं, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 3 है तो 3, बराबर है योग। जितनी भी संख्या है उनका योग। यदि आपसे योग निकालना है तो ये इधर जाके गुना हो जाएगा। यदि एवरेज निकालनी है तो योग को नंबर से भाग कर देंगे। यदि नंबर निकालना है तो नंबर ऊपर चला जाएगा और योग को एवरेज से हम भाग कर देंगे औसत से। क्लियर है? बस बस इसी फॉर्मूले को यूज करके ही हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे या फिर मिक्सर और एलिगेशन का यूज करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट आप देखना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिए हैं, उनका सॉल्यूशन भी दमदार रहने वाला है। आपके सामने है एक आदमी है, उसने 13 आर्टिकल खरीदे 70 के हिसाब से, 15 खरीदे 60 के हिसाब से, 12 खरीदे 65 के हिसाब से। तो उसका एवरेज प्राइस बताना है आर्टिकल का, तो औसत बताना है, मूल्य ज्ञात करना है। देखो 13 खरीदे हैं 70 के हिसाब से, 15 खरीदे हैं 60 के हिसाब से और 12 खरीदे हैं 65 के हिसाब से। ठीक है, यानी कि ये तो अपना है नंबर, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे आर्टिकल का प्राइस है। ठीक है, तो एक का 70 है तो 13 का कितना होगा भाई? 13 का 13 7 91 910 होगा। होगा कि नहीं होगा? उसके बाद एक का प्राइस 60 है तो 15 का कितना होगा? 15 छिक्के 90 900 होगा मेरे भाई। एक का 65 है तो 12 का कितना होगा? क्योंकि 65 के हिसाब से 12 खरीदे ना, 12 छिक 72 और 60 780। ठीक है, अब हमें निकालना क्या? इन सारों का एवरेज निकालना है। तो सारों का एवरेज मतलब योग, यानी कि इन सब का सम डिवाइड बाय नंबर। नंबर कितने मेरे भाई? 13 15 और 13 15 और 12 ही तो है। तो सिंपल ये चीज आप लोगों को करनी थी। जितनी ज्यादा आपकी फास्ट कैलकुलेशन होगी उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब इन सबको जोड़ेंगे। 0 8 और 1 9, उसके बाद 16 और 9 25। ठीक है, 2590 अपना क्या आ जाएगा? इन सभी का योग आ जाएगा। और आर्टिकल कितने हैं? 13 15 28 और 12 40। तो 0 से 0 कटी, 6 चौक 24 है, 6 सभी में है। उसके बाद 1 और 9, 4 चौक 16 64। तो 64.75 अपना उत्तर हो जाएगा। पूरा भाग करने की जरूरत ही क्या है? आपको पता है कि 64 आया तो 64 सभी में नहीं है, उत्तर वही हमारा मिलेगा यदि आपने सही भाग किया है। ठीक है, तो भाग करके ये आ जाएगा 64.75 हमारा औसत है इन सभी का। आपने यही तो फॉर्मूला यूज किया है। एवरेज होता क्या है भाई? सम डिवाइड बाय नंबर्स। नंबर्स कितने थे? 13 आर्टिकल, 15 आर्टिकल, 12 आर्टिकल, सबको जोड़ दिया। सम यानी कि इनको गुणा करके ही तो सम आएगा। क्लियर है? कर लोगे? ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 2। वो कह रहा है कि भाई 8 बंदे हैं। क्या कह रहा है? 8 बंदे हैं, उनका जो औसत है वो बढ़ जाता है 2 साल। इन 8 का जो औसत है वो 2 साल बढ़ जाता है। कब? वेल वन ऑफ देम, उनमें से एक जिसकी एज 24 है वो रिप्लेस कर देते हैं हमें न्यू से। भैया इन 8 में से एक बंदा चला गया, उसकी एज कितनी थी मेरे भाइयों? 24 थी। क्वेश्चन समझना ध्यान से। 8 बंदे हैं, इसमें से एक चला गया जिसकी आपकी एज थी उसकी 24 है। उसकी जगह पे एक नया बंदा आ गया मेरे भाई। उसकी वजह से इन 8 की कितनी बढ़ गई? 2 साल बढ़ गई। तो उस नए बंदे की हमें एज बतानी है। ये जो नया बंदा अंदर आया है, न्यू पर्सन, ये जो आया। एक मेरे को बात बता दो सिंपल सी यदि 24 साल वाला गया और 24 साल वाला ही अंदर आता तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 24 वाला मेरे भाइयों बाहर गया है
और उसकी जगह पे नया आया है और नए वाले की वजह से इनका औसत बढ़ा है, इसका मतलब 24 तो वो लाया ही लाया है, ठीक है, क्योंकि 24 वाला गया है ना, उसकी जगह पे यदि 24 वाला ही मेरे भाइयों आता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन औसत बढ़ी है तो 24 तो लाया ही लाया मेरे भाइयों अपने साथ, औसत बढ़ी है, यहां पे लिखोगे एवरेज बढ़ी है तो ज्यादा लाया मेरे भाई, ज्यादा लाया, और वो कितनी ज्यादा लाया है कि इन आठों की दो दो बढ़ गई भाई, तो 8 दूनी 16, टोटल कितनी बड़ी है, 16 बड़ी है, बस इतना ही था, जो वो ज्यादा लाया है वही तो जोड़ना था, जोड़ दो 40, उस बंदे की एज थी 40, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, 24 की जगह पे 24 वाला ही आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी इसका मतलब ज्यादा लाया है 24 से, 24 तो लाया ही लाया, बड़ी है तो ज्यादा लाया है, घटी है तो कम लाया है तो माइनस करते, ठीक है, कितनी ज्यादा लाया है, इन आठों की दो दो बढ़ गई तो 8 दूनी 16, जोड़ के आंसर। अगला अब देखो सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है कि एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स, टीम में भाई 11 प्लेयर हैं, ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज्ड बाय 2 मंथ्स से, तो इन सारों की दो दो महीने बढ़ जाती है, 2 मंथ्स, इन 11 प्लेयर्स की एज जो है वो कितनी बढ़ जाती है, दो दो महीने बढ़ जाती है, वो कब बढ़ती है, व्हेन टू ऑफ देम, इनमें से दो बंदे, इनमें से दो बंदे कौन कौन, एक की तो 18 साल थी और दूसरे की मेरे भाइयों 20 साल एज थी, ये दो रिप्लेस कर दिए किसी दो बंदों से, तो भाई एक टीम में 11 प्लेयर थे, दो बाहर चले गए, एक 18 साल वाला एक 20 साल वाला, इसकी जगह पे दो नए आ गए, दो बंदे नए आ गए, अब तो नए आने की वजह से बढ़ गई ना सबकी दो दो, तो एवरेज एज ऑफ ना न्यू प्लेयर्स, अब जो ये नए प्लेयर हैं इनकी एवरेज बतानी है, वहां पे एवरेज नहीं पूछी थी क्योंकि एक ही बंदा था, एवरेज निकाल लो या एज निकाल लो, बटे में एक करना कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, यहाँ पे दो हैं तो एवरेज के लिए दो से भाग भी तो करेंगे लास्ट में, बताओ जल्दी से, तो अब क्या करोगे मेरे भाइयों, कितने परसेंट टोटल बाहर गए हैं, बाहर मेरे भाइयों गए हैं 18 और 20, 38 साल बाहर गए, ठीक है, 20 और 18 38 साल बाहर गए हैं, अगर 38 वाले ही अंदर आते तो कोई फर्क पड़ता मेरे भाई, ना फर्क पड़ता, तो एवरेज बड़ी है, ये लाइन लिखनी है, एवरेज बड़ी है साइन, इसका मतलब ज्यादा लाया मेरे भाई, ज्यादा लाया है, कितनी ज्यादा लाया है वो जोड़ दो, कि सबकी दो दो महीने बढ़ गई, यानी कि 11 दूनी 22, 22 महीने हैं मेरे भाइयों ये, क्योंकि मंथ्स है वो, 22 महीने का मतलब मेरे भाइयों क्या होता है, 12 मंथ्स का एक साल, ठीक है, और 10 महीने अलग से लिख लो, 12 10 22, तो इस 12 को कन्वर्ट कर दिया मैंने एक साल में, एक साल 10 महीने, ठीक है, एक साल और 10 महीने बढ़ गई टोटल, तो जोड़ दो, ये ईयर थे ना, ये ईयर थे 18 और 20, ये ईयर थे, तो ईयर में ईयर ही तो जोड़ोगे, 39 साल 10 महीने, यदि वो पूछता उनकी एज बताओ तो अपना उत्तर यहीं पे आ जाता, लेकिन वो तो औसत पूछ रहा है, तो औसत के लिए भाग भी तो करोगे इसको, 39 साल को 10 महीने को 2 से, क्योंकि दो बंदे हैं भाई, एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब सम डिवाइड बाय नंबर, नंबर मतलब दो बंदे थे, इसको भाग कर दो 19 साल, अब देखो 19 दूनी 38 है, भाग कैसे करोगे, देखो इसमें भाग करना बच्चों को नहीं आता, 19 दूनी 38, एक साल बच गया ना, अब एक साल बच गया, एक साल का मतलब 12 महीने, 12 महीने इस 10 में जोड़ोगे मेरे भाई, इसका मतलब क्या हो गया, ये 22 महीने हो गए, और इस 22 को 2 से भाग करना था अलग से, तो 11, इस तरीके से 19 साल 11 महीने उत्तर आ जाएगा, ठीक है, जो साल आया ना अलग से, पॉइंट में आंसर नहीं लिखना, टोटल तो पूरा डिवाइड हो गया साल हमारा 19, एक साल बच गया, एक साल का मतलब 12 महीने, वो 12 हमने इस 10 महीने में जोड़ दिया, 12 और 10 22, उसके बाद 2 से भाग कर दिया 11, ठीक है मेरे भाइयों, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी उत्तर देना भाई, देखो एवरेज मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 40, वो कह रहा है कि 100 थे, 100 बच्चों की औसत कितनी है, 40 है,
कितनी थी 40 है। बाद में ये पाया गया, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर 53 वाज मिसरेड एज 83। भैया 53 को गलती से पढ़ लिया हमने 83, पढ़ना था 53, हमने 83 पढ़ के हमने औसत निकाल दी 40 बंदों की। तो करेक्ट औसत निकाल लो क्या होगी। अब हमने गलत निकाल लिया ना, उसको सही करेंगे। अब सही कैसे करोगे, हमने पढ़ना था 53, पढ़ दिया 83, कितना ज्यादा हमने पढ़ दिया मेरे भाई, 83 माइनस 53, हमने 30 ज्यादा पढ़ दिया। तो हमने करेक्ट करने के लिए 30 घटाना पड़ेगा मेरे भाई, ये 30 क्या करना पड़ेगा, वापिस लाना पड़ेगा, 30 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो औसत कितनी थी 40, 100 बंदों की। तो 30 जो था योग, ये जो 30 है ये सम है, ये हमने ज्यादा जोड़ दिया, कितने बंदे थे 100, बस ये करना, इसको 100 से भाग करना। तो 0 से 0, 3/10 का मतलब होता है 0.3। तो औसत में से इस 0.3 को घटा दो तो करेक्ट औसत आ जाएगी मेरे भाइयों, और करेक्ट औसत कितनी आ जाएगी 39.7, ठीक है। सही बतानी थी ना। तो हमने 53 को 83 पढ़ लिया, 30 ज्यादा तो वो घटाना पड़ेगा 30। तो एवरेज में से एवरेज घटा दो, योग का हमने क्यों छेड़ना, एवरेज थी 40 से, तो इस जो 30 योग था वो 100 बंदों का था, क्योंकि 100 थे ना नंबर्स तो पीपल्स, तो 30 बटे में 100 एवरेज निकाल दी हमने, और एवरेज में से घटा दिया, तो सम डिवाइड बाय नंबर, तो नंबर थे 100, तो 0.3 घटा दिया, इसमें से 39.7 आ जाएगा। अगला प्रश्न, वो कह रहा है मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 16, कि 9 बंदे हैं, इनका जो एवरेज है, इन 9 बंदों का एवरेज मेरे भाइयों कितना है 16। वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, एक और हमने इंक्लूड कर ली, एक मापन और सम्मिलित होने के कारण, यानी कि 10वां मापन और सम्मिलित कर लिया, एक और हमने सम्मिलित कर लिया। इसकी वजह से क्या होता है, एवरेज जो हो जाती है इन सारों की, 9 और 1 10, इन सारों की एवरेज हो जाती है मेरे भाइयों 17, सारों की एवरेज कितनी हो जाती है 17। तो इस 10वें बंदे की एवरेज बताओ, ऑब्जर्वेशन क्या है, एवरेज बताओ या सम बताओ, एक ही बात है, क्योंकि एक ही बंदा, फर्क पड़ना नहीं, बताओ जल्दी। तो इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे हम एवरेज को एवरेज से कंपेयर करके। ये थी टोटल एवरेज, ठीक है, टोटल 9 बंदों की 16 है, 10वें आने की वजह से इन 10 की एवरेज होगी 17। अब एवरेज को एवरेज से कंपेयर करो मेरे भाइयों, कैसे, ये 16 है, ये टोटल है 17, कितनी कम है ये 16 इस 17 से एक कम है, ठीक है। तो यानी कि अब सम निकाल लो, तो सम कैसे निकालेंगे, 9 एकम 9, तो योग टोटल कितना है 9 कम है, योग कितना है 9 कम है। तो ये 9 कम है, ओवरऑल हमें 0 करना होता है, क्योंकि इस टोटल को इसके साथ बैलेंस करना होता है इधर वाली को, क्योंकि बराबर का साइन है। 17 थी, ये कितनी कम है, एक, योग निकालने के लिए ये नंबर थे, तो 9 एकम 9, क्योंकि ये नंबर है ना, पहले ही मैंने बताया था एवरेज निकालने के लिए सम डिवाइड बाय नंबर, तो सम जब निकालना हो एवरेज को नंबर से गुणा करते हैं, तो एवरेज है एक, नंबर है 9, 9 एकम 9 सम, ये 9 कम है तो ये 9 ज्यादा होना चाहिए इधर का, ठीक है। अगर योग 9 ज्यादा होना चाहिए तो एवरेज कितनी होनी चाहिए, एवरेज का मतलब ये योग डिवाइड बाय नंबर, एक ही तो है, तो बात वही है, नो एवरेज ज्यादा होनी चाहिए, ये इधर वाली, इससे 9 ज्यादा होनी चाहिए, तो 17 प्लस में 9 कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 26, तो ये 10वां नंबर 26। अगर ये कंसेप्ट किसी को समझ में आ गया तो बेस्ट है, मैंने अपने मैथ में भी करवाया हुआ, जिसने नहीं देखा तो वहां पे जरूर देख ले भाई, तो वहां पे क्लियर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा। 4 लड़के 3 लड़कियां 120 रुपए एवरेज खर्च करती हैं, जिसमें से लड़का जो है 150 खर्च करता है, तो गर्ल्स कितना खर्च करती हैं ये बताना है। अब ये तो मिक्सर और एलिगेशन से कर देंगे, लड़के लड़कियां टोटल, इस तरीके का जब क्वेश्चन हो मिक्सर एलिगेशन से करते हैं, मिश्रण से। यहाँ पे बॉयज हैं, यहाँ पे लड़कियां हैं, बॉयज हैं भाई 4, लड़कियां हैं 3, ठीक है। स्पेंट 120 ऑन द एवरेज, ये दोनों मिलके 120 खर्चते हैं, तो दोनों का आता है बीच में, ठीक है। ऑफ विच बॉय स्पेंट, जो लड़के हैं वो कितना खर्च करते हैं 150,
तो लड़कियां कितना खर्च करती है ये निकालना, यानी कि इस x की वैल्यू निकालनी मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो ये जो नंबर है ये हम नीचे लिख लेते हैं 4 और 3। ठीक है, बॉयज है 4, लड़कियां है 3। अब इस 150 में से 120 घटाया तो कितना आना चाहिए मेरे भाई? 30 आना चाहिए। लेकिन हमारे हिसाब से तो 3 है, तो कितने गुना है इसका? 10 गुना है। तो इसको भी 10 गुना कर दो, 10 गुना कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, अब ये जो बीच वाला नंबर होता है इन दोनों के बीच का होता है। 150 120 से ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला नंबर कम होगा। तो ये कैसे आएगा? इसमें आपका घटा के 120 में से ये घटाऊंगा तो ये x की वैल्यू अपनी कितनी आएगी? 80। क्लियर है? 150 में से 120 घटाया तो 30। ठीक है, 10 गुना है तो इसको भी 10 गुना कर दो। 120 में से 40 घटाया तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 80। कंसेप्ट सीखो कहां पे क्या लगाना चाहिए और कहां पे क्या नहीं, तभी क्वेश्चन बन पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 11 पर्सन अमंग द 12। वो कह रहा है भैया 12 बंदे हैं। कितने हैं? 12 बंदे हैं, उनमें से पहले 11 का जो एवरेज है, इस 12 में से जो पहले 11 बंदे हैं उनका जो है वो 95 है। एवरेज कितना है मेरे भाइयों? 95 है। इफ द वेट ऑफ द 12th पर्सन, जो 12वां बंदा है, तो टोटल कितने थे? 12, 11 और एक ये 12वां जो बंदा है इसका कितना ज्यादा है? 33 मोर है एवरेज वेट ऑफ ऑल द 12 पर्सन। इसका 33 ज्यादा है। ठीक है, 33 ज्यादा है किससे? इन सब के औसत से। तो वेट बताना है इस बार। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे करते हैं ये सीख लो। 33 ज्यादा है, ठीक है, तो ये जो ज्यादा होता है ना बचे हुए में वो बांट दिया जाता है। ठीक है, तो 33 बटे में 11, 33 बटे में 11। जो ये 3 ज्यादा आया ना तो ये 3 सब में बट जाएगा। तो 11 की एवरेज थी 95, तो इन सब में 3 बांट दो तो ये कितना हो जाएगा? एवरेज मिल जाएगी हमें ऑल की, एवरेज ऑफ ऑल। इतना समझ में आ गया? ये सभी की एवरेज मिल जाएगी हमें। ठीक है, अब क्या कह रहा है? वेट जो है 12वें का 33 ज्यादा है एवरेज ऑफ ऑल से, तो एवरेज ऑफ ऑल है 98 और इसकी 33 ज्यादा है, तो यानी कि 8 और 3 11 और एक 131 किलोग्राम। ठीक है, तो 12वें बंदे की आ गई 131। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? 12 थे, 11 की एवरेज 95, जो 12वां है उसकी 33 ज्यादा है, तो जो 33 ज्यादा है बचे हुए में हमने बांट दी, 33 को 11 से भाग करके 3, ये 3 हमने इसमें जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है वो सभी की एवरेज हमें मिल जाती है। ठीक है, और इसकी एवरेज ऑफ ऑल से 33 ज्यादा है, तो एवरेज ऑफ ऑल में 33 जोड़ दो तो 12वें बंदे की आ गई हमारे पास। अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड अ वाइफ वाज 27 ईयर व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न। जब बच्चा पैदा हुआ, एक हस्बैंड थे और एक वाइफ थे, इनकी जो एवरेज थी मेरे भाइयों वो कितनी थी? वो थी 27 जब बच्चा पैदा हुआ। द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड न्यू बोर्न चाइल्ड इज 21 ईयर नाउ। अब जो है हस्बैंड की, वाइफ की और जो चाइल्ड है उसकी एवरेज कितनी है? 21 है। तो उस चाइल्ड की हमें बतानी है। जब कुछ नहीं दिया ना कितने साल बाद कितना नहीं, तो जो आता है गैप वो सब में बराबर बढ़ जाता है। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, कैसे करोगे देखो। सभी तीनों की कितनी है? 21 है। हस्बैंड और वाइफ की कितनी दी हुई है? 27 दी हुई है। हस्बैंड और वाइफ की मेरे भाइयों कितनी है? 27। हस्बैंड और वाइफ की कितनी दी है? 27। हमें चाइल्ड की निकालनी है, जैसे हमने पिछला किया था, एवरेज को एवरेज से कंपेयर करेंगे। टोटल एवरेज दी है 21। इस 21 से ये कितनी ज्यादा है मेरे भाई? 27 जो है इस 21 से 6 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 6। और है कितने बंदे? हस्बैंड और वाइफ 2। तो सम निकालना हो तो 6 दूनी, सम कितना है? 12 ज्यादा।
अब ये 12 ज्यादा है तो इसको 12 कम होना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल जो है कुल मिला के जीरो बैलेंस रखना है, हमें जीरो रखना है डिफरेंस। तो ये +12 है तो ये -12 होगा, तो एक ही तो बंदा है तो एवरेज भी इसकी 12/1 यानी कि 12 ही होगी। ठीक है, अब इस टोटल से 12 कम होनी चाहिए इसकी, तो इस टोटल से 12 कम होनी चाहिए, तो ये कितनी आ गई मेरे भाइयों, 9 आ गई। ठीक है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं दिया तो ये 9 3 बंदों में बराबर बट जाएगी, 9/3, तो 3 तिया में 9, तो उस बच्चे की जो एज है वो 3 साल है। कितनी है, 3 साल। क्लियर है, अब गैस क्लियर है भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम ही कंसेप्ट मैं लगा रहा हूं, बस एवरेज को एवरेज से कंपेयर करना सीख लो। ठीक है, मिक्सर और एलिगेशन, एवरेज को एवरेज से कंपेयर करना सीख लो। कितना ज्यादा लाया, एक गया एक आया, जितना लाया उससे ज्यादा लाया। वैसे 3 या 4 कंसेप्ट पूरे एवरेज में सीखने और एवरेज खत्म भाई। बेसिक तरीके से भूल जाओ, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपका इन्हीं कंसेप्ट से होगा सारा। ठीक है, अगला प्रश्न कर दिए जल्दी से बताइए क्या होगा। कह रहा है एवरेज एज ऑफ 9 एंड देयर टीचर, 9 बच्चे और एक टीचर है भाई, उन सभी की एवरेज कितनी है, 16। टोटल दी है ये, टोटल एवरेज, तो ये टोटल को इधर लिखते हैं। 9 बच्चे हैं, एक टीचर है, एक टीचर है, 9 बच्चे हैं। एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 4 स्टूडेंट इज, अब इस 9 में से पहले जो 4 बच्चे हैं उनकी जो एवरेज है वो 19 है। कितनी है एवरेज, 19 है। डेट ऑफ लास्ट 5, अगले जो 5 है इस 9 में से, 4 और 5 9 हो गए ना, उनकी कितनी है, 10 है। अब हमें बताना है टीचर की एज, इस टीचर की एज, बस वही तरीका, एवरेज को एवरेज से कंपेयर कर दो। टोटल दी है 16, पहले इन 4 बंदों की एवरेज लो, 16 से कितनी ज्यादा है मेरे भाई, 3 ज्यादा है, तो सम निकालना होगा, तो क्या करेंगे, गुणा, 4 तिये 12 ज्यादा है। अब अगले 5 की 10 है तो इससे कितनी कम है, 6 कम है, तो 6 पंजे 30, क्योंकि 5 है तो 30 कम है। ओवरऑल इन दोनों की मिला के कितना योग हुआ, 12 - 30 माइनस में 18, इन दोनों का मिला के ओवरऑल -18 योग जो है वो कम है। तो अब इस टीचर का इफेक्ट क्या होगा, +18 होना चाहिए मेरे भाई, जो जितना कम होगा उतना ही ज्यादा होना चाहिए। टीचर एक ही है तो एवरेज क्या हो जाएगी, 18/1, क्योंकि एवरेज क्या होती है मेरे भाई, सम डिवाइड बाय नंबर। जब नंबर एक ही हो, एवरेज और सम बराबर होते हैं, क्योंकि नंबर एक को भाग करोगे तो एक ही आएगा। 18 ज्यादा है किससे, इस 16 से, 16 से 18 ज्यादा है मेरे भाई, तो कितनी हो जाएगी, 34। वो टीचर कितने साल की है, 34। क्लियर है, जल्दी से कर दिए अगला क्वेश्चन कर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और कितना आसान तरीका है इसका। बैट्समैन इन द 12th इनिंग मेक्स अ स्कोर, 12वीं इनिंग में, 12th इनिंग में वो स्कोर करता है 63 रन, and there increased his average score by 2, what is his average after the 12। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि 13वीं इनिंग में ये स्कोर किया, 14वीं में ये किया, जिसकी वजह से 2 घट गई 2 बढ़ गई, तो 13 इनिंग्स का एवरेज बताओ, तो जब भी आए इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, क्या करोगे, जितनी इनिंग खेलनी है उसका स्कोर यहाँ पे लिख लो। 12th इनिंग में कितना स्कोर किया, 63, एवरेज बड़ी है तो उल्टा साइन लेना है माइनस, जब एवरेज बड़ी हो तो माइनस, घटी हो तो प्लस का। ठीक है, इससे पहले जितने मैच खेले हैं वो लिख लो यहाँ पे 11, 13वीं इनिंग में होता स्कोर तो इससे पहले 12, 14वीं में होता तो इससे पहले 13, 12 इनिंग्स का स्कोर है तो उससे पहले 11 इनिंग्स। ठीक है, गुणा में जितनी घटी या बड़ी, 2 बड़ी है तो गुणा में, बस इतना करना है, और 63 माइनस में 22, हमारा उत्तर होगा 41। ठीक है तो 12th इनिंग का स्कोर है ये। ठीक है, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग के बाद एवरेज। यदि वो कहता न्यू बताओ तो यानी कि 41 था, तो उसके बाद क्या हुआ, 2 बढ़ गई थी, तो 41 और 2 43। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए
ये भी टाइप बहुत आती है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक, वीक में कितने दिन होते हैं भाई? 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 7 में से कह रहा है पहले 4 का, 1 2 3 4, पहले 4 का जो एवरेज है वो कितना है मेरे भाइयों? 37 डिग्री सेल्सियस। और आखिरी 4 का, 1 2 3 4, आखिरी जो 4 का है वो कितना है? 41 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द होल वीक, इस पूरे वीक का यानी कि टोटल का एवरेज कितना है? 39 है। वो यहां लिखेंगे, टोटल यहीं तो लिखेंगे। टेम्परेचर ऑफ द फोर्थ, तो फोर्थ का जो 2 बार आपका आया है उसी का पूछेगा, क्योंकि चौथा आपका 2 बार हो गया ना, पहले 4 आखिरी 4, जो ये चौथा है ये 2 बार काउंट हो गया, तो इस चौथे को ही वो पूछेगा जो 2 बार काउंट। क्या करोगे? पहले 4 का सम निकाल लो। ठीक है, पहले 4 का एवरेज कितना है? 37 है, तो योग कैसे आएगा? 37 गुना में 4, तो कितना हो जाएगा? 120 और 28 148। आखिरी 4 का, आखिरी 4 का क्या होगा? 41 गुना में 4, क्योंकि 4 नंबर है और औसत है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 164। क्लियर है? तो कितना योग आ गया इन सब का? 8 और 4 12, 1 1 312। दोनों तरफ का योग निकाल लो, जो कम या ज्यादा है वो इसलिए आया है क्योंकि चौथा 2 बार रिपीट हमने कर लिया। अब इधर का ये सातों का है, तो सातों का योग कितना होना चाहिए था? 39 गुना में 7 दिनों का है ना ये टोटल, टोटल यानी कि 7 दिन का है, 7 दिन का, तो 7 दिन का योग कितना होगा? 21 और 63 273। अब ये बताओ, योग तो होना चाहिए था बैलेंस 273, और इधर भी 273 आना चाहिए था भाई, लेकिन ये ज्यादा क्यों आया? क्योंकि ये फोर्थ को हमने 2 बार काउंट कर लिया। ठीक है, तो इसकी वजह से ये अंतर आया, इसकी वजह से ये अंतर आया है। इसको घटा दो बस, अंतर को 312 273, तो ये आएगा 9। जो अंतर आया है वो चौथे दिन की वजह से आया, तो चौथे दिन का ही हमारा 39 उत्तर होगा। क्लियर है मेरे भाई? आगे चलूं? ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो आसान सा है, सीईटी में पूछा गया भाई ये क्वेश्चन। एवरेज ऑफ द एक्स नंबर्स, नंबर्स है, एवरेज है, एक्स नंबर का एवरेज है वाई स्क्वायर, एंड डेट ऑफ वाई नंबर, जो वाई नंबर्स है उसका एवरेज है एक्स, तो एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स, सभी का एवरेज बताओ। तो कैसे निकलता है सभी का एवरेज? सभी का एवरेज निकलता है सम डिवाइड बाय नंबर, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो पहले एक्स नंबर का सम कैसे आएगा? एवरेज को नंबर से गुना करके, एक्स गुना में वाई स्क्वायर, एक्स गुना में वाई स्क्वायर, प्लस में वाई नंबर का एवरेज इतना है, तो सम कैसे आएगा? सम आएगा एवरेज को नंबर से गुना करके, तो यानी कि दोनों को गुना कर दो, वाई गुना में एक्स डिवाइड बाय नंबर कितने हैं? नंबर है एक्स और वाई, नंबर है एक्स और वाई। अब एक्स और वाई ये क्या आया? इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं भाई, एक्स वाई, एक्स वाई कॉमन लिया, एक्स तो बाहर गया, वाई स्क्वायर में से एक वाई गया तो बचा वाई, तो एक्स गया बाहर तो एक एक्स अंदर बचा, वाई गया बाहर तो अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो नीचे था एक्स प्लस में वाई, तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, बच गया हमारे पास एक्स वाई, तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया एवरेज, एवरेज आ गया एक्स वाई। क्लियर है? बस फॉर्मूला यूज करना था। एवरेज क्या होता है? सम डिवाइड बाय नंबर, जितने भी हैं सभी का सम करो, इनको गुना करके, इनको गुना करके, नंबर कितने हैं? एक्स और वाई, बस सोल्व करना था। आगे वो कह रहा है कि ऑफ द 3 नंबर्स, 3 नंबर है मेरे भाइयों, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड द सेकंड इज थ्राइस द थर्ड नंबर, इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 20, तो देन सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। पीछे से स्टार्ट करते हैं, 3 नंबर है, 1 2 और 3, पीछे से शुरू करेंगे। मैं अगर तीसरे को x मान लूं, तो वो कह रहा है जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर 3 गुना है तीसरे का, अगर ये x है तो ये 3 गुना कितना हो जाएगा? 3x। उसके बाद जो पहला नंबर है दूसरे का ट्वाइस है, दूसरा नंबर यदि 3x है तो इसका ट्वाइस यानी कि 2 गुना, यानी कि 3 दूनी, ये कितना हो जाएगा?
6x हो जाएगा, तो तीनों नंबर हमें पता चल गए। अब वो कह रहा है एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स, तीनों का जो एवरेज है वो कितना है मेरे भाइयों, तीनों का एवरेज कितना है, 20 ही तो है। देन द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, बस कर दो सोल्व। तीन नंबर मेरे भाइयों पता है आपको, तीन नंबर का योग कितना होगा 6x, 3x प्लस में x है। अब योग को योग के बराबर ही तो धरोगे। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय तीन नंबर्स हैं। एवरेज कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है, 20 दिया 60, तो ये हो जाएगा। इनको ऐड करो, 6 3 9 और 1 10x बराबर है 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 बटे में 10, ये 10 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू भाइयों 6 आ गई, तो रख दो 6। अगर ये 6 है, 6 3 18, x की वैल्यू 6 है, तो 6 6 36 हो गया कि नहीं, ठीक है। तीनों नंबर हमारे पास आ गए। तो कह रहा है छोटा और बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर क्या है 36, छोटा नंबर है 6, 36 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 42 हो जाएगा। वही ही तो पूछा है, अब कुछ भी पूछ ले निकालने के बाद निकाल देंगे आराम से। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न, अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हो, मिक्सर और एलिगेशन से करो या एवरेज को एवरेज से। मैं मिक्सर और एलिगेशन से करा रहा हूं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है एवरेज को एवरेज से कंपेयर करके, जो अभी टाइप बताई थी, इस वाली एवरेज को इस वाली से कंपेयर करके। कह रहा 20 ओवर का मैच है, रिक्वायर्ड रन रेट हमें जीतने के लिए कितनी चाहिए, 20 रन का मैच है, हमें औसत चाहिए 7.2, तो यानी कि ओवरऑल हमें औसत दे दिए। रन रेट इज 6 एट द एंड ऑफ 15th ओवर, 15 ओवर के एंड में औसत कितनी है मेरे भाई 6 है, 15 ओवर के एंड में औसत कितनी है 6 है। तो कह रहा है कि रिक्वायर्ड रन रेट टू विन द मैच, यानी कि टोटल थे 20, पहले 15 की औसत 6 है, तो आखिरी 5 की औसत क्या होगी वो निकाल। पहले 15 की 6 है, आखिरी 5 की क्या होगी वो x मान ली, और इन दोनों की 20 की एवरेज है 7.2 की हम बीच में रखते हैं, जो कि हम बीच में रखते हैं। क्लियर है कि नहीं है भाई, ठीक है। और मैच थे, ओवर थे 15 और आखिरी के ओवर है 5, इनको भाग कर लो, 5 दिया ठीक है। अब इसको माइनस करो, 7.2 में से 6 माइनस करोगे तो कितना होगा मेरे भाइयों 1.2 होगा कि नहीं, 1.2 1.2। तो इस एक का कितने गुना है, ये 1.2 गुना है, तो इसका भी 1.2 गुना कर दो। सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसी में, 1.2 गुना में 3.6, ठीक है। तो ये नंबर कैसे आएगा, अब ये 6 है, ये 7.2 है, तो इसका मतलब ये नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि इन्हीं के बीच का होता है नंबर, तो ज्यादा यानी कि ये ऐड करके आएगा, ऐड करके ही तो ज्यादा आएगा। 6 2 8 और ये 10.8 औसत होगी आखिरी के 5। क्लियर है, ये क्वेश्चन था। और आपको आंसर करना है एवरेज को एवरेज से कंपेयर करके। कैसे करोगे एवरेज को एवरेज से कंपेयर, टोटल 20 है, इनकी औसत दी है 7.2, टोटल इधर लिख दी, पहले 15 की औसत हमें दी है 6 और आखिरी 5 की औसत हमें बतानी है। तो इस एवरेज को एवरेज से कंपेयर करोगे, ये 6 इससे कितनी कम है वो यहां लिखोगे, ठीक है, इसका योग निकालोगे गुणा करके 15 से, फिर घटा बढ़ा के यहां लिखोगे और फिर आंसर निकालोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको तो भाई डायरेक्ट याद रख लो, ट्रिक है इस क्वेश्चन की। एवरेज ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इज n, 5 नंबर हैं उनका एवरेज कितना है n है। यदि अगले दो भी हम शामिल कर लें, 5 का है n, अगले दो नंबर्स भी हम शामिल कर लें, अगले दो नंबर्स हम शामिल कर लें, तो एवरेज ऑफ ऑल, इन सभी की एवरेज क्या होगी। जितने भी नंबर शामिल करेगा, 2 नंबर शामिल किए हैं, ठीक है, तो 2 से भाग करके उत्तर 1, पहले जो थी n अब कितनी बढ़ गई 1 बढ़ गई, तो कितनी हो गई n प्लस में 1। यदि वो पूछे कितनी है, या तो n प्लस 1 मिलेगा या बोलेगा कि 1 बढ़ गई, इंक्रीज बाय
ठीक है। ऐड क्यों किया है? क्योंकि शामिल किए हैं। यदि निकाले हैं तो आंसर हो जाएगा n-1। यदि वो कहता अगले 3 नंबर शामिल किए हैं तो 3/2 यानी कि 1.5। अगर कहता अगले 4 शामिल किए हैं तो 4/2। जितने भी शामिल किए हैं 2 से भाग कर दो और पिछली वाली में जोड़ दो। इंक्लूड किए हैं तो जोड़ दो, अगर घटाए हैं हटाए हैं तो माइनस कर दो। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, किसी भी मेथड से करो, आपको इसका आंसर मेरे को बताना है। क्लियर है? प्रैक्टिस करो और इसका मेरे को आंसर आप लोगों को बताना। ठीक है। तो ये था आज का अपना प्रैक्टिस। ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और चैनल को भाई ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। जल्द ही आपका एग्जाम अब होने वाला है तो तैयारी को भाई बूस्ट कर दो। थैंक यू सभी।